Hello student, hi, this is Pallavi. So today we are going to start third chapter of macroeconomics, that is national income and it related its aggregate. तो let's start. तो सबसे पहले हमने कंसेप्ट समझना है कि व्हाट इज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या है, मतलब हमारी पूरी नेशन की जो इनकम है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम. लेकिन उसमें अब इंक्लूड क्या होता है. सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. सो नेशनल इनकम क्या है, जितनी भी हमारी सम टोटल है, सम टोटल किस चीज का, फैक्टर इनकम का, ठीक है, जो कि अर्न कौन करते हैं, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट. तो आपको पता होना चाहिए कि अब फैक्टर इनकम क्या है और नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, ठीक है ना. और जो कि हम कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है हम जनरली एक साल का लेते हैं, जैसे हम अप्रैल टू मार्च. तो अब ये नेशनल इनकम समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेजिडेंट. अब फैक्टर इनकम क्या है, अभी लास्ट वीडियो में हमने किया था कि फैक्टर इनकम क्या है. अब जो हाउस होल्ड सेक्टर जो रिसीव करता है किससे, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से. क्यों रिसीव करता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और उसके बदले में वो क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है, ठीक है. तो वो हाउस होल्ड के लिए क्या बन जाती है, फैक्टर इनकम बन जाती है, ठीक है ना. जो कि क्या होती है, अर्न होती है, मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती, वो अर्न होती, कमाई हुई होती है, ठीक है ना. तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, मतलब कोई सर्विस प्रोवाइड करने के बदले जो मिलती है. और इसमें क्या इंक्लूड नहीं होती, इसमें वो सब कुछ इंक्लूड नहीं होता जो कि हमने अर्न नहीं किया. जैसे सब्सिडी होगी जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे. स्कॉलरशिप होगी वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बदले में हमने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, ठीक है. वन साइडेड पेमेंट जो कि गवर्नमेंट ने सिर्फ हमें दी है, उसके बदले में हमने उनको कुछ प्रोवाइड नहीं किया. जैसे अब सब्सिडी में आ जाता है आपका ओल्ड एज पेंशन आ जाता है, ठीक है ना, विधवा पेंशन आ जाता है. तो ये इनकम हमारी है तो है, लेकिन इसको हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं, क्योंकि हमने ये अर्न नहीं करी, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है सिर्फ, ठीक है. तो फैक्टर इनकम क्या होती है, जो हमने अर्न करी है. सो क्या लिखा है, फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर या प्रोड्यूसिंग फर्म टू दी हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज. कि जो फैक्टर इनकम है ना, वो क्या है, जो फैक्टर पेमेंट जो कि किसने करी है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने की है हाउस होल्ड सेक्टर को. क्यों, क्योंकि उन्होंने उनकी फैक्टर सर्विसेज यूज की है. और फैक्टर सर्विसेज क्या है, वही लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो फैक्टर इनकम में आता क्या क्या है, नंबर 1 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी. ये क्यों, क्योंकि हमने इनका क्या यूज किया है, लेबर, ठीक है ना. इकोनॉमी से हमने लेबर ली है तो उसके बदले में हमें क्या मिला है, वेजेस एंड सैलरी. रेंट हमें मिला है क्यों, क्योंकि हमने उनका क्या यूज किया है, लैंड. इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इन रिटर्न ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द यूज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरियल स्किल, सॉरी, ठीक है. सो क्या है, फैक्टर इनकम में हमारा आ जाता है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो नेशनल इनकम में वो क्या है, फैक्टर इनकम. और फैक्टर इनकम क्या है, ये सब जो कि आपने अर्न करी है, अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट. अब आपको समझना है कौन होता है नॉर्मल रेजिडेंट. नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, अपनी कंट्री में रहता है, ठीक है ना, फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है. अगर वो लगातार अपनी किसी भी कंट्री में, अगर हम अपनी इंडियन की इकोनॉमी की बात करें, अगर वो लगातार 1 साल और 1 साल से ज्यादा इकोनॉमी में रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं. और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है. कोई मैटर नहीं करता कि अब वो इस कंट्री का सिटीजन है कि नहीं है, वो बाहर का बंदा भी हो सकता है, बाहर का कोई भी फॉरेनर भी हो सकता है. अगर वो हमारी इंडिया में 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए रहा है तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट ही कहलाएगा, ठीक है, चाहे वो फॉरेनर हमारी कंट्री का सिटीजन नहीं है. सो क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरली रिजाइड इन द कंट्री फॉर 1 और मोर 1, ठीक है ना, 1 साल के लिए, मतलब मिनिमम 1 साल के लिए तो उसे लगातार रहना ही है, ठीक है, और उससे ज्यादा. दिस पर्सन मे और मे नॉट बी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. जरूरी नहीं है कि उसको सिटीजन होना जरूरी है, ठीक है, फॉरेनर भी नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है. अगर हमारी कंट्री का सिटीजन, मान लो कि मैं अगर अपनी कंट्री की सिटीजन हूँ लेकिन मैं लगातार 1 साल से अपनी कंट्री में नहीं रह रही हूँ, तो इट मीन्स मैं अपनी कंट्री की क्या नहीं हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हूँ, लेकिन हाँ सिटीजन हूँ लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हूँ, ठीक है. तो मेरी जो इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, ठीक है. उस फॉरेनर की इनकम इंक्लूड करी जाएगी जो कि इस कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रहा है. दूसरा,
whose center of economic interest such as production, consumption and investment lies in that country. इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी फॉरेनर वो लगातार 1 साल से हमारी कंट्री में रह रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन भी यही कर रहा है, कंजम्पशन भी यही कर रहा है और इन्वेस्ट भी यही कर रहा है, तो इट मीन्स वो क्या है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई कर रहा है। तो अगर ये दो चीजें, ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो कि 1 साल से ज्यादा 1 साल तक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये दोनों लाइज करती हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट। तो ये आपका बेसिक 2 फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट है। तो ये किसका पार्ट था, नेशनल इनकम। तो एक बार फिर से करते हैं कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। तो इसमें एक पॉइंट हो गया कि नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम ही आएगी, ट्रांसफर और वन साइडेड इनकम नहीं आएगी, और सिर्फ वो किसने अर्न की होनी चाहिए, वो नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करा होना चाहिए ऑफ अकाउंटिंग ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये है आपकी नेशनल इनकम। ये आपको अगर 1 मार्क्स में आता है कि डिफाइन द नेशनल इनकम, आपने ये लिखना और ये लिखने के बाद आपने जस्ट 1 या 2 लाइन में डिफाइन करना व्हाट इज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। एंड सेकेंड पॉइंट, नॉर्मल रेजिडेंट हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। बस इतना लिखना है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्ट में करके लिखना है। सो ये है नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाट इज डोमेस्टिक एंड द नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम अभी हमने किया, तो अब हम करते हैं डोमेस्टिक इनकम। बस एक बात याद रखना कि डोमेस्टिक इनकम हो चाहे नेशनल इनकम हो, दोनों में कॉमन चीज क्या है, बोथ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम इंक्लूड द 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ फैक्टर इनकम। चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे नेशनल हो, दोनों इनकम्स में, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में वो 4 बेसिक एलिमेंट तो वो होंगे। क्या चीज, फैक्टर इनकम, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। दोनों में ये इनकम में इंक्लूड होगा। तो एक दूसरे से वो डिफरेंट कैसे है, डोमेस्टिक और नेशनल एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, चलो वो समझते हैं। सो क्या है डोमेस्टिक इनकम, क्या है, इज दी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। इसमें भी फैक्टर इनकम आएगी, ठीक है ना, और ट्रांसफर इनकम नहीं आएगी। ट्रांसफर मतलब कि वन साइडेड। इट इज दी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम generated with the domestic territory of the country no matter who generate it, normal and the non-resident। ध्यान से देखो क्या लिखा है कि जो डोमेस्टिक इनकम वही है जो कि अपनी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई हो। दूसरा, अब इसे अर्न कौन कर रहा है, कोई मैटर नहीं करता, उसे अर्न नॉर्मल रेजिडेंट भी कर सकता है और नॉन रेजिडेंट भी कर सकता है। नेशनल इनकम में सिर्फ कौन कर सकता है, नॉर्मल रेजिडेंट, और डोमेस्टिक इनकम में नॉर्मल भी कर सकता है और नॉन भी कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही वो अर्न करेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे अब ये क्या है हमारा इंडिया का मैप, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, जनरली होता है कि इन कॉमन लैंग्वेज अगर हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्रीज अंडरस्टूड मीन्स पॉलिटिकल टेरिटरी। ठीक है, जो हमारी ये पॉलिटिकल टेरिटरी है ये हमारे लिए क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, लेकिन इन इकोनॉमिक्स, हम अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, विच मच इज वाइडर कंसेप्ट देन द पॉलिटिकल टेरिटरी। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो सिर्फ एक यही नहीं है, सिर्फ अगर ये हम पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करते सिर्फ यही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाती, ये एक वाइडर कंसेप्ट है। मान लो कि अगर यहाँ पर जो सी लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर जो हमारी शिप्स वगैरह जाती हैं, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। देखो, डोमेस्टिक इनकम क्या बोला है कि डोमेस्टिक इनकम में विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी इंडिया की बात चल रही है अगर ये, ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जितनी भी इनकम अर्न करी है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। नो मैटर हु जनरेट, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट, मतलब कि इनकम यहाँ पर अर्न करी है नॉर्मल रेजिडेंट ने भी, जो कि 1 साल से ज्यादा भी रहा है, ठीक है ना, मतलब 1 साल, और चाहे फॉरेनर है वो, चाहे वो इंडियन का पर्सन है, 1 साल से भी ज्यादा रहा है, तो वो क्या है, कहलाएगा हमारा नॉर्मल रेजिडेंट 1 साल तक। ठीक है, और वो क्या हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है।
ठीक है, मतलब कि कोई फॉरेनर चाहे वो इंडिया का ही सिटीजन है, वो सिर्फ इकोनॉमी में आता जाता रह रहा है, ठीक है ना, वो थोड़े दिन रहा यहाँ पर फिर चला गया, लेकिन वो जितने दिन भी यहाँ पर रहा उसने जो भी इनकम कमाई वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का ही क्या है, पार्ट है। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी कौन सी है, हमारी डोमेस्टिक है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो कहते हैं कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल जो टेरिटरी है वो वहां तक सीमित नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब जैसे आपने अम्बेसी सुना होगा, अम्बेसी क्या होती है कि मान लो कि कनाडा की अम्बेसी कहाँ है, हमारे इंडिया में। यहाँ पर मान लो दिल्ली में क्या है, कनाडा की अम्बेसी, या फिर हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। यहाँ पर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की क्या है, अम्बेसी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हमारा ऑस्ट्रेलिया है, लेट्स सपोज, ज्यादा दूर नहीं बना रही हूँ, सिर्फ यहाँ बना रही हूँ कि मान लो कि यहाँ पर हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर है इंडिया की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी है, ठीक है ना। अब है क्या, ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन एम्बेसी है, ठीक है ना, वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है हमारी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये अगर है तो ये कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो हम इन बोले ना कि इकोनॉमिक्स में जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वहां तक सीमित नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, मच वाइडर कंसेप्ट है। इंडिया ये है, हमारी वैसे जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो ये है, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है, ये वाइडर कंसेप्ट कैसे है, ये ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एक इंडियन एम्बेसी है। जो ये इंडियन एम्बेसी है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है हमारी इंडियन टेरिटरी का, ये हमारी इंडियन टेरिटरी का क्या है, पार्ट है। और इंडिया में मान लो ये दिल्ली है, ठीक है ना, दिल्ली में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की क्या है, एम्बेसी है। ये किसकी, ऑस्ट्रेलिया और उसकी एम्बेसी है। तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ये है। ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन इंडिया में जो ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तभी ये लिखा है कि इन इकोनॉमिक्स में जो ये क्या है, वाइडर कंसेप्ट है देन द पॉलिटिकल टेरिटरी। तो इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली मूव, ठीक है। सो ये है हमारा कंसेप्ट। तो यहां पर हमारी इंडिया में जितनी भी चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट रह रहा है चाहे वो नॉन रेजिडेंट रह रहा है, ठीक है, दोनों ने जो भी इनकम कमाई वो क्या कहलाएगी, हमारी डोमेस्टिक इनकम। और ये भी क्या, लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी में अगर कोई काम कर रहा है तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है यहाँ पर एम्बेसी में। लेकिन इंडियन एम्बेसी में ऑस्ट्रेलिया में जो काम कर रहा है वो भी हमारी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। मतलब इस इंडियन एम्बेसी में चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, डोमेस्टिक इनकम का क्या है, वो पार्ट है, ठीक है। सो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखना है। सो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। कि वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी जहां पर गवर्नमेंट ने हमें एडमिनिस्ट्रेट किया कि जो कोई भी पर्सन, गुड और कैपिटल फ्रीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ये हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन उस डोमेस्टिक टेरिटरी में जो ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की एम्बेसी है, हम यहाँ पर फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो ये इंडिया में होकर भी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की एम्बेसी इंडिया में होते हुए भी हम यहाँ पर फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो इस एम्बेसी में अगर कोई भी काम करता है, ठीक है ना, तो उसकी इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन एम्बेसी है, यहाँ पर हम फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी रह रहा है या हम यहाँ से यहाँ पर फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इंडियन एम्बेसी में। इसलिए ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। यहाँ पर कोई भी अगर इनकम अर्न करेगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, वो उसकी जो इनकम है वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में क्या होगी, ऐड होगी। तो याद रखना कि डोमेस्टिक इनकम में चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, दोनों की इनकम को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। लेकिन नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की ही इनकम को ऐड किया जाएगा, ठीक है।
चाहे वो इंडिया में रहे चाहे वो बाहर रहे। ठीक है, सो यही थी आपकी डोमेस्टिक इनकम। देन है व्हाट इज नेशनल इनकम, वही चीज की नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। की फैक्टर इनकम वही जो बार बार रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है, जो कि अर्न करता है सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट, नो मैटर, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। बस डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस ये है कि डोमेस्टिक में अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम अर्न होनी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन नेशनल में सिर्फ वो, इसमें सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट ही इनकम क्या कर सकता है, अर्न कर सकता है। लेकिन इसमें ये है कि वो कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो विद इन इंडिया चाहे आउटसाइड। डोमेस्टिक में सिर्फ डोमेस्टिक में, लेकिन वो दोनों अर्न कर सकते हैं, नॉर्मल एंड नॉन। लेकिन नेशनल में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट, लेकिन इसमें कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो विद इन इंडिया हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम समझ में आ गया तो अब हम नेक्स्ट करते हैं कि कन्वर्जन, कि इसकी कन्वर्जन कैसे होगी। ठीक है, कन्वर्जन समझने से पहले एक बार चाहे आप ये वीडियो रिपीट करके फिर से डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोबारा से पढ़ लेना। ठीक है, कन्वर्जन कि अगर हमारी डोमेस्टिक इनकम है तो उसको नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर नेशनल इनकम को हमने डोमेस्टिक में कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखो, हमारे पास डोमेस्टिक इनकम को हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, नेशनल इनकम। तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, नेशनल इनकम हमने कैलकुलेट करना है किससे, डोमेस्टिक से। तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है। अब इस डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या है, इस डोमेस्टिक इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट भी है और नॉन रेजिडेंट भी है। ठीक है, लेकिन हमने डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल में। नेशनल में सिर्फ क्या है, नॉर्मल, तो हमने नॉर्मल रेजिडेंट पर ही पहुंचना है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक में जो नॉन रेजिडेंट है उसने जो इनकम अर्न करी हुई है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक में दोनों इन्वॉल्व है, तो दोनों में से हमें क्योंकि चाहिए सिर्फ नेशनल में नॉर्मल वाला ना, तो हम नॉन रेजिडेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे, फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हम क्या ऐड कर देंगे इसमें, रेजिडेंट की, नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम अर्न कर देंगे जो कि कोई बाहर कमा रहा है, कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर कोई नॉर्मल इनकम कमा रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट कोई फैक्टर इनकम कमा रहा है, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये नेशनल इनकम आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नेशनल इनकम में चाहिए कि इनकम, फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो विद इन हो चाहे वो आउटसाइड हो। तो डोमेस्टिक में से नॉन रेजिडेंट वाला माइनस कर देंगे और जो आउटसाइड फैक्टर इनकम अर्न करी थी नॉर्मल रेजिडेंट ने वो ऐड कर देंगे। उसके इन दोनों की बजाय हम और क्या लिख सकते हैं, अगर नेशनल इनकम निकालनी है, हम डोमेस्टिक में हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये प्लस, दोनों को प्लस माइनस करके क्या आया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाना है आपने, तो आप ऐड कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। उसी का ऑपोजिट हम क्या करेंगे, अगर हमें नेशनल से कहाँ जाना है, डोमेस्टिक में जाना है, तो हम माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो शॉर्ट में हम देख सकते हैं, अगर डोमेस्टिक से हमने कहाँ जाना है, नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, अगर हमने नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो हम माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। सो आज हमने सिर्फ यही किया कि व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या होता है कि फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, तो फैक्टर इनकम क्या होता है और नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। फिर हमने किया व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम जो कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई है, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट। और डोमेस्टिक टेरिटरी भी क्या होती है कि जैसे अभी एम्बेसी की है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोई अगर इंडियन एम्बेसी है तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। फिर उसके बाद और नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट, नो मैटर वेयर इट इज जनरेट। ठीक है, कन्वर्जन नेशनल से कैसे डोमेस्टिक में जाना है और डोमेस्टिक से कैसे नेशनल में जाना है। प्लीज इस वीडियो को रिपीट करो ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो।